पाकिस्तान की इंग्लैंड के हाथों एक इनिंग और 47 रन से शिकस्त के बाद ना ये लेटे वेटे ऑफ करके ना, ठीक है, कमरे में डार्क अंधेरा करके मेहदी हसन साहब की दुखी किस्म की गज़लें लगा कर मैं बैठा सोच रहा था कि यार कहाँ गलती हुई है। देखो, अब अगर कहें कि पैदा होने में गलती हुई है तो वो तो हमारा कसूर नहीं ना, वो तो मम्मी पापा का बन गया मूड या सोशल प्रेशर। कारण मेरी बारी तो सोशल प्रेशर था, बड़े हैं ना सबसे, वो तो आते ही सोशल प्रेशर के चक्कर में आए कि क्या हुआ नहीं कुछ है, वलीमे वाले दिन भैंस की आंख बारात से अगले दिन ही पूछना शुरू कर देते हैं कब आ रहा है फिर छोटा है। तुमने छोटे के नाम जायदाद करनी है ग्रोसरी वालों, उनका कोई अभी यस नो तो उनकी आपस में बन लेने दो, छोटा उनके अंदर तुम दो तुम। बट खैर ये तो एक अलहदा सोशल डायलेमाज है हमारे, उनको साइड पे करते हैं। तो मैं सोच रहा था कहाँ गलती हुई यार। ये तो आप सबको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि मैं इस फेवर में कभी भी नहीं था बाबर आजम को पहली मर्तबा कप्तान बनाने के चक्कर में, ये आपको पता है। लेकिन यार जब उसको बना दिया था ना गुरु, फिर यार कंटिन्यू करते, फिर उसके अगेंस्ट जो चीज़ें टीम के अंदर सेटअप हुई ना, उनका मक्कू ठप देते। लेकिन मक्कू घंटा ठपते कि जब मक्कू ठपने वाला बंदा वही वो सारी गेमें कर रहा था। अबे शुगर मिल के मालिक साहब और कौन है, आपको भी पता है, जका साहब, वो किसी अब ढकी छुपी बात है। लोग टीवी पे बैठ के अब उनका नाम ले रहे हैं, तो अब क्या ढका छुपा, तो वो उन्होंने ही उसके अगेंस्ट सारा ये कार्रवाई डाली हुई थी, फोने खड़का रहे थे कि तुम अगले कप्तान हो। इसकी आंख सरकार टूर्नामेंट तो खत्म हो लेने देते। अच्छा, बाबर का ना ये भी नहीं है कि कोई बहुत ही कोई डेविस्टेटिंग किस्म का वो कप्तान था। ठीक है, गलतियां अपनी जगह थी, ये ठीक है। एक तरफ उसको किंग बना दिया कुछ लोगों ने, तो सरकार उसकी ब्रांड, वो जिस तरीके से उसकी ब्रांड एंडोर्समेंट हुई है, उसने किंग ही बनना था ना। देखो भैया, मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। ये सिर्फ कप्तानी का चक्कर नहीं है जानू। बाबर अच्छा खेल रहा था, बड़ा जबरदस्त खेल रहा था, नया नया टीम में आया था, रन्स कर रहा था, कवर ड्राइव मारता था। यहाँ पर हाय नासिर हुसैन जैसे भी गुलदस्ते लेकर बाउंड्री लाइन के बाहर खड़े होते थे कि विल यू मैरी मी, इस टाइप का सीन था ना बाबर का। तो उसकी कवर ड्राइव, उसके रन्स, बाबर ठीक जा रहा था कप्तान। ये मुद्दा शुरू हुआ जब अपने इम्मी भाई है ना, इम्मी खान जी ने जब कहा कि यार इसको कप्तान होना चाहिए, इतना अच्छा बैट्समैन है। अब इमरान खान जैसा बंदा, जो कि आपकी क्रिकेट का सबसे बड़ा नाम है, पाकिस्तान की 75 साल की क्रिकेट का सबसे बड़ा नाम इमरान खान, वो जब आपके बारे में कहने यार इसको कप्तान बनाओ, यार ये तो बड़ा फिट किस्म का बैट्समैन है, तो आपके अंदर ना गैस भरती है। ठीक है ना, वो बाजी इम्मी खान ने कहा है मैं बहुत तोप चीज़ हूँ, तो आप कहते हैं वाह। इम्मी खान के कहने के ऊपर तो यहाँ अगले पाकिस्तान की सबसे बड़ी हैवी पार्टी के सामने खड़े हो गए हैं लोग। मतलब वो भाई जी वर्दियों में, ये ट्राउज़र टी शर्ट में है, ठीक है, लेकिन अब वो इम्मी खान ने पंपा मारा तो ये सारे सीधे हुए पड़े में हैं। वो और बात है कि उंगल बहुत बड़ी ले ली है, वो चली नहीं जा रही, बट अब है तो है। तो बाबर का भी यही हुआ, इम्मी खान ने कहा, ऊपर से रमीज़ राजा चेयरमैन पीसीबी बने। रमीज़ राजा ने भाई साहब बाबर के अंदर हवा भरी, वो हाइड्रोलिक पंप से, वो नहीं, सीधा मशीन वाला ठुस चल तू ही है। फिर मुसीबत बाबर के लिए ये बन गई कि एक कप्तान, इम्मी तारीफ कर रहे हैं, रमीज़ राजा ने एज ए चेयरमैन पीसीबी फुल टाइम आपकी बैक के ऊपर खड़े हैं। ऊपर से जनाब आप पाकिस्तान क्रिकेट का चेहरा बने, आप फेस बने हैं, पैसा, ब्रांड, मार्केटिंग, आपको विराट कोहली के ऑपोजिट खड़ा कर दिया गया। अब ये जब सब कुछ ये हो रहा था ना, तो वहाँ पर कोई हमारी तरह का सियाना नहीं था, बल्कि बेवकूफ़ थे। सियाने तो ये सारे थे, हमारे जैसा बेवकूफ़ बैठा सोच रहा था यार इट इज़ वे टू अर्ली फॉर हिम, ये सारी चीज़ें इस लड़के के लिए बहुत जल्दी हो रही हैं, ये ख़राब भी हो सकता है काम। लेकिन वो बस बात वही है भैया, सुनी नहीं, तो अब वो आपके हालात सामने हैं। उसमें बाबर का कसूर बहुत कम है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाबर जो है ना, बाबर का आपको मैं बताऊं, क्योंकि बाबर के आगे पीछे तो कोई बादशाह होती है मेरी। बाबर ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा शार्प नहीं है। बाबर इज़ दैट काइंड ऑफ अ किड जो कि स्कूल के ना पिछले बेंचेस पे बैठा होता है, लेकिन वो किसी एक आधे सब्जेक्ट में बहुत तेज़ होता है, बहुत शार्प होता है, या बहुत लाइक और ज़हीन होता है। बाबर एज ए बैट्समैन टॉप नॉच था। बाकी बाबर आजम के अंदर कोई और ख़ास क्वालिटी नहीं थी, ना बात करने की, ना अपने आप को कलेक्ट रखने की, ना एक प्रॉपर डिमीन शो करने की। ठीक है सर, बाबर के अंदर वो कुछ
वो ऐसा सच नहीं था, अभी हल्का फुल्का आना शुरू हुआ है, ज़ाहिर बात है ग्रूमिंग वो हुई है थोड़ी बहुत ही, पहले कख नहीं था, जो साफ सी बात है। बाबर लेसला था भाई, वो माने या ना माने बाबर लेसला था। आप बाबर का जाकर शुरू का टेन्योर देख लें, आपको खुद ही पता चल जाएगा। और हमारे ज़्यादातर क्रिकेटर्स इसी तरह के लेसले होते हैं। वो भाई अगला जो जिसकी हम एग्जाम्पलें कोट करते हैं वो ऑक्सफर्ड का पढ़ा हुआ था। ऑक्सफर्ड है, आप बमें जाकर ऑक्सफर्ड में मुसव्वरी कैसे करते हैं, खत्ताती कैसे करते हैं, जो मर्जी सीखें, ऑक्सफर्ड है, वो रंग लगाती है आपको। इसी वजह से उसका कॉन्फिडेंस और था। बाबर आजम के अंदर उस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं था, तो वो बाबर आजम जो है वो फिर फंस गया। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि उसके बाद ना, अब जब बाबर कप्तान बन गया ना, तो फिर बाबर आजम के अगेंस्ट जो टीम में चीज़ें हो रही थी, उसका ना पीसीबी को वहीं पर जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए था। पीसीबी ने वो नहीं किया और उसकी वजह से बहुत हालात ख़राब हुए। जैसा तैसा भी था, बाबर आजम के अंडर आपकी टीम कबूल थी, ठीक है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैं कहता हूँ, चलो नहीं भी थी ना, तो टू सम एक्सटेंट जिसे कहते हैं रिलेटिवली ठीक थी। जैसे अब ये बाबर आजम की मैं आपको कप्तानी के रिकॉर्ड बताता हूँ। सर, बाबर आजम की ओडीआई मैचेस 43 एज कैप्टन, 26 जीते हैं, 15 हारे हैं, 60 की विन परसेंटेज है, ठीक है। उसके बाद बाबर आजम की जनाब टेस्ट के 20 मैचेस, 10 आप जीते हैं, 6 हारे हैं, ये है 62.5 की विन परसेंटेज टेस्ट में। T20s में 84 मैचेस, 47 विन्स, 29 डिफीट्स, विन परसेंटेज 56, 62.5, 60.46 और ओवरऑल जो एवरेज बनती है वो बनती है 56.46। तो पाकिस्तान के तो कप्तानों की यही होती है। तो बाबर को ना समझा बुझा के उसको चीज़ें बताकर आप अगर बाबर आजम को लेकर ही चलते ज़रा ठीक तरीके से, तो में भी बेहतर हो सकता था। अब मुझे ये लगता है कि जो इन्होंने बाबर आजम के साथ गलती की, वही अब शान मसूद के साथ ये करने के चक्करों में है। आपको लगता है शान मसूद को हटाने से आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, तो सो बिस्मिल्लाह, तब भी नहीं होंगी। शान मसूद को करने दो कप्तानी यार, साल 2-3 उसको दो। अभी 3 उधर टेस्ट मैच हार गया, 2 बांग्लादेश के अगेंस्ट हार गया, अभी इंग्लैंड से हार गया। और यार उसकी कब टीम देखी है, उसकी बॉलिंग लाइनअप देखी है। जेसन गिलेस्पी तक ने कह दिया भैया कि जो हमारी बॉलिंग नहीं चल रही है, जो प्लान बनाते हैं वो ग्राउंड में एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे। आपने 550 करके इंग्लैंड को जल्दी आउट कर दिया होता तो आपकी लीड होती ना, कि इंग्लैंड आपको 800 प्लस मार गया। तो ये चीज़ें हैं, वो सिर्फ ना पहले सिर्फ बाबर का कसूर था, ना अभी सिर्फ शान का कसूर है। मसला सिर्फ यह है कि चूँकि ये कप्तान थे, एक है दूसरा था, तो इन्हीं को टारगेट कर लिया जाता था। और बाबर आजम को टारगेट करते हैं ज़रा ज़्यादा, क्योंकि वो बोलता नहीं है आगे से, तो इस वजह से उसको ज़्यादा टारगेट करते थे। शान मसूद पढ़ा लिखा बच्चा है, जवाब देता है, टेक्निकल जवाब देता है। ये टेक्निकल जवाब समझते नहीं है, ये कहते हैं कि हमें जवाब दो इस टाइप का, तुम्हारी पैन। ये इस टाइप का जवाब सुनने के चक्करों में होते हैं कि ताकि गॉसिप निकले, मसाला निकले, हमारी बिक्री हो। तो सरकार ये चक्कर है। तो शान मसूद को मत हटाएं कप्तानी से। बाबर आजम पार्ट 2 क्रिएट मत करें, कोई फ़ायदा नहीं आपको होगा। सिंपल इज़ दैट। जो आपने बाबर आजम के साथ कर दिया है, अब आप देख लें बाबर आजम किधर खड़ा है बेचारे का, ना कॉन्फिडेंस उठ पा रहा है, वो बैटिंग नहीं हो पा रही, रन्स नहीं निकल रहे, बिल्कुल डाउन पड़ा हुआ है। आपने अपने सबसे बेहतरीन बैट्समैन का कुछ सालों पहले, जो आपके लिए मिरेकल्स क्रिएट कर सकता था क्रिकेट में, आपने उसका बेचारे का इतना बुरा हाल कर दिया। शेम ऑन यू एवरीवन, पीस आउट।